क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों के मन में रहा है। हर जगह लोगों की कल्पनाओं को जागृत करता है और अनजान के असंख्य अन्य सवालों को प्रेरित करता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जीवन का एकमात्र स्थान नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिसकी अनुमानित संख्या 2 खरब आकाश गंगाओं की है, शायद एक बेहतर सवाल यह है कि क्या हम मिल्की वे में अकेले हैं? एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार नॉटिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का सुझाव है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 36 संचार करने वाली बुद्धिमान एलियन सभ्यताएं हैं। लेकिन उन्होंने इस बहुत ही विशिष्ट संख्या पर कैसे पहुंचे? वे कहते हैं कि यह अनुमान वास्तव में संयमित है और यह इस धारणा पर आधारित है कि अन्य ग्रहों पर बुद्धिमान विदेशी जीवन उसी तरह से विकसित होता है जैसे वह पृथ्वी पर होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी विशेष नहीं है। यदि हम हमारी तरह के एक ग्रह की कल्पना करें जो हमारी सूर्य जैसी किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है और उस पर एक सभ्यता है जो तकनीकी रूप से मनुष्यों की तरह ही विकसित होती है, और यह माने कि बुद्धिमान जीवन को विकसित होने में 5 अरब साल लगते हैं, तो हमारी आकाशगंगा में कम से कम 36 पृथ्वी जैसी सभ्यताएं होंगी। पिछली एलियन जीवन की गणनाएं ड्रेक समीकरण पर आधारित रही हैं, जिसमें 7 कारक शामिल हैं जिनकी आवश्यकता बुद्धिमान सभ्यताओं की संख्या खोजने के लिए होती है। लेकिन अनुमान अत्यधिक व्यापक रहे हैं, 0 से लेकर कुछ अरब सभ्यताओं तक। इस नई विधि के साथ शोधकर्ताओं ने नए डेटा और अनुमानों का उपयोग करते हुए समीकरण को परिष्कृत किया। उन्होंने पाया कि संभावना है कि 4 से 211 सभ्यताएं हैं, जिसमें 36 सबसे संभावित संख्या है। हालांकि इन सभ्यताओं को खोजना पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि वे हजारों प्रकाश वर्ष दूर होंगी। लेकिन चलिए शुरू करते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी से, जो निकटतम बाह्य ग्रह है जहां विदेशी जीवन हो सकता है। यह दिलचस्प संसार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है। रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स क्षेत्र वह क्षेत्र है जो एक तारे के चारों ओर होता है, जहां स्थिति ठीक ऐसी होती है कि किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी उपलब्ध हो सके। इस क्षेत्र में तापमान आदर्श है, न तो बहुत गर्म जिससे पानी वाष्पित हो सकता है यदि ग्रह अपने तारे के बहुत करीब हो, और न ही बहुत ठंडा जिससे पानी जम सकता है यदि ग्रह अपने तारे से बहुत दूर हो। यह तापमान सीमा जीवन के फलने फूलने की संभावना प्रदान करती है, जैसा कि हम जानते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी आकार में पृथ्वी के बहुत समान है। इसकी द्रव्यमान लगभग 1.17 पृथ्वी द्रव्यमानों के बराबर है। यह सुझाव देता है कि यह हमारे ग्रह से केवल लगभग 10% बड़ा है। ग्रह संभवतः ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका मतलब है कि ग्रह का एक पक्ष हमेशा तारे की ओर होता है, लगातार दिन का उजाला प्राप्त करता है, जबकि दूसरा पक्ष हमेशा अंधेरे में रहता है। ज्वार भाटा लॉकिंग के कारण 3 अलग अलग जलवायु क्षेत्र हो सकते हैं। एक गर्म सूर्य की ओर मुंह करता हुआ हिस्सा, एक ठंडा अंधेरा हिस्सा, और बीच में एक संभावित रूप से रहने योग्य गोधूली क्षेत्र। यदि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पर विदेशी जीवन मौजूद है, तो ज्वारीय लॉक होने की विशेष स्थितियां असाधारण अनुकूलन ला सकती हैं। लगातार प्रकाशित पक्ष में जीवन रूप लगातार तारे की विकिरण का सामना करने के लिए विकसित हो सकते हैं। संभवतः सुरक्षात्मक तंत्र विकसित कर चुके हों या लगातार प्रकाश का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं, शायद प्रकाश संश्लेषण जैसे प्रक्रियाओं के माध्यम से। अंधेरे पक्ष में जीव अति ठंड और निरंतर अंधकार में अनुकूल हो सकते हैं, शायद जीवित रहने के लिए भू ऊष्मा ऊर्जा या तारे की रोशनी के अलावा अन्य प्रकार की गर्मी पर निर्भर हों। अब यदि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पर बुद्धिमान एलियन जीवन मौजूद है, तो इसके प्रभाव आश्चर्यजनक होंगे। सबसे पहले यह सुझाव देगा कि आकाशगंगा में बुद्धिमान जीवन संभवतः आम है। यह देखते हुए कि मिल्की वे में अनुमानित 400 अरब तारे हैं, उनके पड़ोसी होने की स्थिति में केवल 2 ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन का होना खगोलिक रूप से बहुत कम संभावना होगी। दूसरा, यह खोज अंतरिक्ष यात्रा की प्रकृति पर संकेत दे सकती है, जो बाहरी ग्रहों की सभ्यताओं के बीच होती है। यदि इन पड़ोसी जीवों ने अभी तक संपर्क नहीं किया है, तो यह संकेत दे सकता है कि यहां तक कि एक अधिक उन्नत एलियन समाज के लिए अंतरतारकीय यात्रा भी उससे बड़ी चुनौती है जितना हमने सोचा था। या यह भी संकेत दे सकता है कि वे तकनीकी रूप से हमसे कम उन्नत हैं। मानवता को संभावित पहले अंतरतारकीय आगंतुक के रूप में प्रस्तुत करना। इस स्थिति में हम उनके ग्रह पर आने वाले एलियंस होंगे। हालांकि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये विचार पूरी तरह से सैद्धांतिक हैं। पृथ्वी से परे परग्रही जीवन का अस्तित्व, चाहे वह बुद्धिमान जीवन ही क्यों ना हो, अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। एक और आकर्षक उम्मीदवार जो एलियन जीवन का मेजबान हो सकता है वह केपलर 62e है, जो लगभग 1200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सुपर अर्थ है। और यही कारण है कि यह एक्सोप्लैनेट विशेष है। यह लगभग 1.6 गुना पृथ्वी के आकार का है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण समान हो सकता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, जो सूर्य से छोटा और ठंडा है, जिससे तरल पानी के लिए संभावित आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। एक मजबूत सिद्धांत है कि केपलर 22e एक जलमय ग्रह हो सकता है, जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से महासागरों से ढका हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि वहां विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन रूप मौजूद हो सकते हैं। अगर केपलर 52e का वायुमंडल है तो माना जाता है कि यह बहुत बादली, गर्म और आर्द्र होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अगर यह वास्तव में एक जलमय ग्रह है तो यह हमारी जात सभ्यता के विकास को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है, फिर भी उन्नत समुद्री जीवों की संभावना को खत्म नहीं करता। केपलर 22e पर जीवन की अवधारणा अभी भी काल्पनिक है, लेकिन ये आशाजनक विशेषताएं इसे एलियन जीवन की खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती हैं। हालांकि पृथ्वी से इसकी बड़ी दूरी का मतलब है कि हमारी मौजूदा तकनीक हमें इन संभावनाओं की पुष्टि के लिए इसका विस्तृत अध्ययन करने की अनुमति नहीं देती। ग्लीस 6167cc एक और सुपर पृथ्वी है जिसमें विदेशी जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। इस ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी का 1.7 गुना है और यह लगभग 23 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लीस 667cc एक त्रितारा प्रणाली का हिस्सा है, जिसका मतलब हो सकता है कि अगर आप इस ग्रह पर खड़े होते तो आप आकाश में 3 सूरज देख सकते। इसके तारामंडल का तारा एक लाल बौना है, जिसका द्रव्यमान सूरज का लगभग 1/3 है। परिणाम स्वरूप ग्लीसे 667c जैसे तारे 150 अरब साल तक जीवित रह सकते हैं, या सूरज की आयु से 15 गुना अधिक। यहां तक कि अगर ग्लाइस 661cc पर वर्तमान में एलियन जीवन मौजूद नहीं है तो इस प्रणाली की 150 बिलियन वर्षों की संभावित आयु जीवन के उभरने और विकसित होने के लिए एक विस्तृत अवसर प्रदान करती है। यह लंबी स्थिरता की अवधि हमारे अपने सूर्य से कहीं अधिक है, जिससे ग्रह के इतिहास में एक बाद के चरण में जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ग्लाइस 667cc उन 5 अन्य ग्रहों में शामिल है जो लाल बौने तारे की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र के भीतर हैं। यह इस प्रणाली को विदेशी जीवन की संभाव्यता के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। हालांकि वहां जीवन वास्तव में मौजूद है या नहीं, यह एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान में इतनी दूरी पर जीवन का सीधे पता लगाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी की कमी है। एक्सोप्लैनेट्स जैसे ग्लिज 667cc का अध्ययन खगोलविदों को समझने में मदद करता है कि किन परिस्थितियों में जीवन उत्पन्न हो सकता है और हमारी आकाश गंगा में रहने योग्य दुनिया कितनी सामान्य हो सकती है। केपलर 22b एक और आकर्षक एलियन दुनिया है, जिसे एक सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 2.4 गुना है। ग्रह की संरचना अब भी बहस का विषय है। यह एक विशाल महासागर से ढका हो सकता है, या यह गैसीय भी हो सकता है। लेकिन अगर यह एक महासागरीय दुनिया है तो कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए अनुसार ऐसे वातावरण में जीवन का अस्तित्व हो सकता है जो केपलर परियोजना में शामिल है। महासागरीय दुनिया का विचार विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि यह जलीय जीवन रूपों की संभावना को खोलता है। हालांकि लगभग 640 प्रकाश वर्ष की चौंकाने वाली दूरी हमें केपलर 22b से अलग करती है। यह वर्तमान में आज की तकनीक के साथ सीधी अन्वेषण के लिए हमारी पहुंच से परे है। अब कल्पना करें कि केपलर 22b पर एक उन्नत एलियन सभ्यता पृथ्वी की ओर लक्षित उन्नत दूरबीनों के माध्यम से देख रही है। जो वे देखेंगे वह हमारी पृथ्वी का वर्ष 1384 का दृश्य होगा। वे पृथ्वी के मध्यकाल को देखेंगे। यह देरे प्रकाश के कारण है, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, जिसे हमारे विश्व से उनके विश्व तक पहुंचने में 640 वर्ष लगते हैं। फिर भी जितनी विशाल 640 प्रकाश वर्ष की दूरी लग सकती है, यह हमारी आकाशगंगा के 1 लाख प्रकाश वर्ष की व्यापकता का 1% से भी कम दर्शाती है। अब तक हमारे एक्सोप्लैनेट्स की खोज वहां हो सकने वाले संभावित रहने योग्य दुनियाओं का एक छोटा सा हिस्सा। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के आंकड़ों के आधार पर अनुमानों के अनुसार केवल हमारे आकाशगंगा में 300 मिलियन तक संभावित रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए
मिल्की वे में केवल 36 संभावित एलियन सभ्यताओं का अनुमान लगाना असाधारण रूप से रूढ़िवादी प्रतीत होता है। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि प्रत्येक आकाशगंगा में केवल एक ही सभ्यता हो। अगर यह सच है तो देखी जा सकने वाली ब्रह्मांड में अनुमानित 2 ट्रिलियन आकाशगंगाओं के साथ वहां कम से कम 2 ट्रिलियन सभ्यताएं होंगी। इन संख्याओं के सामने यह सोचने पर हमें नम्रता आती है कि ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हमारी सभ्यता शायद बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। जब हम सितारों की ओर देखते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए कि इस संभावनाओं के ब्रह्मांडीय सागर में हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ेंगे।